नमस्कार, आप देख रहे हैं म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन। ये वो शो है जहां आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के सारे सवाल देते हैं हमारे एक्सपर्ट्स। गजेंद्र कोठारी हैं हर वेडनेसडे की तरह हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद गजेंद्र, हमेशा की तरह आने के लिए। सबसे पहले दर्शक भी हमारे जुड़ रहे हैं हमारे साथ। सजल हैं बैंगलोर से। गुड मॉर्निंग सजल। विवेक सर, कैसे हैं आप? ठीक है, बहुत अच्छे हैं सर। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस, जिस तरह से आपने ये इवेंट चालू किया है, दिस इज रियली गुड। आई मीन बहुत लोगों को हेल्प हो रही है। मैं खुद म्यूचुअल फंड में इसी साल से इन्वेस्ट करना चालू किया हूँ, बट इट हैज रियली कम आउट वेरी वेल। थैंक यू सो मच सजल। आप जब दर्शक इस तरह से हमें उत्साहित करते हैं तो बहुत खुशी होती है और मेहनत करने की कोशिश करते हैं हम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपका जो सवाल है ये भी हमें मिला था। 5 म्यूचुअल फंड की आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं आपने जो की हैं। गजेंद्र, स्कीम्स आपके सामने हैं। क्या ये सही रास्ते पे हैं? कुछ LIC की भी पॉलिसीज ले रखी हैं इन्होंने, जैसे हम लोग सब लेते थे। बिल्कुल ये मनी बैक टाइप ही लग रही है मुझे। और अभी 34 साल के हैं सजल। और कहते हैं कि क्या कोई चेंज करना है, और इनके पास 4 से 6 हज़ार रुपये पर मंथ है जो डाल भी सकते हैं। क्या इन्हीं स्कीम्स में डालें? क्या आप कोई सेपरेट स्कीम भी आप इनको रेकमेंड करेंगे? ज़रा बताइए। बिल्कुल सजल, विवेक ने बिल्कुल सही कहा। आपने LIC की जो पॉलिसी लेके रखी है वो एक एंडाउमेंट प्लान है जहाँ पे आपका रिटर्न मात्र 4 से 6% आता है लॉन्ग टर्म में। ना यहाँ पे हमें एडिक्वेट इंश्योरेंस मिल पाता है, ना एडिक्वेट इन्वेस्टमेंट्स हो पाता है। तो आपसे मैं सजेस्ट करूँगा कि इस प्लान से आप निकल सकते हैं, क्योंकि अभी आपने फ़िलहाल 8 साल ये प्लान में इन्वेस्ट किया है और 12 साल बाकी है। इससे अच्छा आप टर्म प्लान लें। और आप चूंकि 34 इयर्स के हैं तो अभी काफ़ी यंग हैं। आप 1 करोड़ 2 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस आपको मिल सकता है काफ़ी सही प्रीमियम में, 15 से 20 हज़ार रुपये में। उसके अलावा जो आपका पैसा बचता है वो आप ये म्यूचुअल फंड्स में सही तरीके से SIP कर रहे हैं। फिलहाल आप 11,000 की SIP कर रहे हैं। फंड्स मैंने देखे हैं आपके डाइवर्सिफाइड फंड्स हैं, कुछ मिड कैप में है, कुछ सेक्टर फंड भी है। ऑफ कोर्स ये थोड़ा रिस्की पोर्टफोलियो इन द सेंस, अगर आप लॉन्ग टर्म रुकते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो आप फ्रेश SIPs भी आप करना चाहते हैं वो इन्हीं फंड्स में ऐड कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है और नया पोर्टफोलियो आपके लिए करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने देखा कि आपने एक नया मल्टी कैप फंड में भी इन्वेस्ट किया है। सो नॉर्मली हम दर्शक को सजेस्ट करते हैं कि नए फंड्स में नहीं निवेश करना चाहिए, क्योंकि हमें उसके ट्रैक रिकॉर्ड का आइडिया नहीं है या उसमें कोई नयापन नहीं है। जस्ट बिकॉज फंड हाउस ला रहे हैं 10 रुपये के यूनिट्स हैं तो हमें वो ट्रिक में नहीं पड़ना चाहिए। आपके पास ऑलरेडी SBI मैग्नम मल्टी कैप है तो आप उसी में आगे बढ़ सकते हैं। सो ऑल इन ऑल आप ये फंड्स में 10, 12 साल, 15 साल बने रहेंगे तो 12% के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपने एक और सवाल पूछा है कि आपको STP करना है। STP तभी काम आता है जब आपके पास कुछ मोटा पैसा है, लमसम पैसा है, और जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं बट आप फिलहाल जो बाजार का जो लेवल्स है उससे आप कंफर्टेबल नहीं है, तो आप उसको ओवर 10-15 मंथ्स आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। ये पैसा आपका लिक्विड फंड में जाता है और फिर हर मंथली आप उसको SIP के जरिए, STP के जरिए आप उसको इक्विटी फंड में डाल सकते हैं। और अगर बाजार बीच में गिरता है काफ़ी तो आप स्विच भी कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा होता है STP का। उम्मीद है आपके सवालों के उत्तर आपको मिल गए होंगे। गजेंद्र, ये जो आपने कहा राइटली, ये जो एक इंफ्रा का जो सेक्टोरल इन्होंने फंड ले रखा है, क्या उससे निकलें और किसी और में डालें? विवेक, जो ये सेक्टर फंड्स होते हैं ये काफ़ी हमारा पेशेंस टेस्ट करते हैं। कई बार ऐसा होता है, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में आपने देखा होगा लास्ट 7-8 साल से इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर वहीं का वहीं रहा है। तो अगर किसी ने निवेश किया तो हार्डली कोई रिटर्न्स आए हैं। तो इसमें अगर हम निवेश करते हैं तो हमारे पास कम से कम 10-12 साल का व्यू होना चाहिए और पेशेंस होना चाहिए। तो बहुत जो रिटेल निवेशक होते हैं हम उनको नॉर्मली रेकमेंड नहीं करते हैं। और नॉर्मल डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में आप करें तो वहाँ पे भी 10-20% का आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में एक्सपोजर रहता है। और अगर फंड मैनेजर को लगता है कि अभी अट्रैक्टिव है तो वो और ज़्यादा ले सकते हैं। बट अगर ये काफ़ी इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर हैं और पेशेंस रख सकते हैं तो फिर निवेश कर सकते हैं, और छोटा रकम अपना पोर्टफोलियो का। चलिए अब चलते हैं अमित राणा के पास जो अपना सवाल लेकर तैयार हैं। अमित 33 साल के हैं। गुड मॉर्निंग अमित। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आई एम गुड, हाउ आर यू सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बताइए, आपका जो सवाल था हमें मिला। आप अभी 1.5 लाख के करीब पर मंथ अर्न करते हैं। कितना इसमें से आप इन्वेस्ट करते हैं? इसमें से इन्वेस्ट, आई थिंक आई एम putting up somewhere around 1.5 lakh in
Samriddhi Sukanya. Then I have a LIC policy which premium annually is somewhere around 46,000. And apart from that, I have NPS which is 5,000 per month. जी And mutual fund में 2,500 अभी जाता है. And then there are a few other instruments that I am investing. मतलब अभी स्कोप है कि थोड़ा और आप कर सकते हैं इन्वेस्ट. Yeah, actually my the current mutual fund is going to basically end in January. So I'm planning to start another SIP from January, and I'm planning to start like somewhere around 5,000 per month from this, and then we'll increase like next year by like 5 to 10, then 10 to 15. And that's I'm looking for a horizon of like around 12 years, because I'm looking for like amount of 1.5 to 2 for the education of my daughter. जी जो खुशखबरी है अमित, जो मैंने पढ़ी आपकी मेल में, वो ये है कि आपने एक टर्म कवर भी लिया है 1 करोड़ का, और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कई जो दर्शक हैं, इनफैक्ट मोस्ट जो दर्शक हैं जो फ़ोन करते हैं इस शो पर, बहुत ही उनमें से कम ने टर्म कवर लिया है. और अभी थोड़ी देर पहले ही अगर आप सुन रहे थे तो गजेंद्र भी यही कह रहे थे हमारे पहले दर्शक को. तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं गजेंद्र मुझे लगता है कि बहुत ही एक डेट और गारंटीड स्कीम ओरिएंटेड इनका पोर्टफोलियो एक टिल्ट हो गया है. तो वहाँ पर तो सारे टिक बॉक्सेस इन्होंने कर दिए, हर जो स्कीम अवेलेबल है सब में डाल दिए हैं पैसे. लेकिन एक्विटी के थ्रू जो ये 1.5 करोड़ की वेल्थ बिल्डिंग कर सकते हैं 12 साल में, जो आपने देखा गोल भी इनका बहुत तय है 2030, जब इनकी बेटी को हायर एजुकेशन के लिए पैसे चाहिए होंगे. तो कहीं ना कहीं वो जो एलिमेंट है वो बहुत कमज़ोर दिख रहा है इनके पोर्टफोलियो. बिल्कुल सही कहा विवेक. और अमित, आप मात्र अभी 33 इयर्स के हैं, आप अभी एक्यूमुलेशन फेज में हैं, ना कि डिस्ट्रीब्यूशन फेज में. तो अभी आप वेल्थ क्रिएशन की स्ट्रैटेजीज अपनाएं. और अगर मैं आपका पोर्टफोलियो देखूं, जैसा कि विवेक ने कहा, आपने काफ़ी पैसा डेट इन्वेस्टमेंट्स करके रखा है फिक्स्ड इनकम में, जो कि बहुत गारंटीड टाइप रिटर्न देता है, बट उसमें ग्रोथ नहीं होती है. चूँकि आपके पास समय है और आप एक वेल्थ बनाना चाहते हैं, तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा गोइंग फॉरवर्ड आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे SIP के ज़रिए इसको म्यूचुअल फंड्स में या इक्विटी में लगाएं, जहाँ पे आपको बेहतर रिटर्न्स मिलते हैं और वो भी टैक्स फ्री होते हैं. बहुत सारी जो इन्वेस्टमेंट्स आप फिलहाल करके रखें, जैसे NPS है या फिक्स्ड डिपॉजिट्स हैं, इनमें टैक्सेबल होता है. तो नेट रिटर्न जो आपके हाथ में आता है वो लगभग 5, 5.5, 6% के आसपास नहीं आता है. तो जो आप 1.5 करोड़ बनाने की बात कर रहे हैं 13 साल बाद, तो आपको लगभग 40,000 रुपये की मंथली SIP करनी पड़ेगी, तब जाके आपका ये कैपिटल होगा. चूँकि अच्छी बात है कि आपके पास समय है आप अभी, और ये जो 2,500 की आपकी SIP बंद हो रही है, तो नेक्स्ट वर्ष में जब आप और बढ़ाना चाहते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि उसको और ज़्यादा रकम से बढ़ाइए. और हो सकता है तो आप ये LIC का प्रीमियम बंद कर सकते हैं, क्योंकि ये 25 साल के लिए आप सालाना 46,000 रुपीज़ प्रीमियम पे कर रहे हैं, जो कि काफ़ी बड़ी रकम है. इससे आप निकल कर अगर यही पैसा SIP में लगाएं तो बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास टर्म लाइफ इंश्योरेंस है 1 करोड़ का. और मैं आपको ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप थोड़ा और रिस्क ले सकते हैं, तो जैसे कि आप PPF में पैसा डाल रहे हैं, वहाँ 15 साल के लिए आप लॉक इन है. आप ट्राई करना चाहें तो म्यूचुअल फंड के टैक्स सेविंग फंड्स में भी ट्राई कर सकते हैं, और ओवर द पीरियड आप कंपेयर कर सकते हैं कि कहाँ आपको अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है. क्योंकि म्यूचुअल फंड के टैक्स सेविंग रिटर्न्स में लगभग 11-12% लास्ट 15-20 सालों से आया है, तो आपको PPF से काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल सकता है. चलिए अब चलते हैं रिपुंजय सिन्हा के पास. ये भी 33 साल के हैं. गुड मॉर्निंग रिपुंजय. गुड मॉर्निंग सर. कहाँ से बोल रहे हैं आप? गया, बिहार से बोल रहे हैं. गया से बोल रहे हैं आप. चलिए, हाँ 1 करोड़ आपको चाहिए 21 साल बाद. हाँ सर. लेकिन ये भी सोचना पड़ेगा कि 21 साल बाद ये जो 1 करोड़ होगा उसकी वैल्यू जो आज की 1 करोड़ है उससे काफ़ी कम हो जाएगी. हाँ, तो शायद कहीं ना कहीं आपको ये 1 करोड़ को भी बढ़ाना पड़ेगा, है ना? हाँ हाँ. और दूसरी बात यह है कि आपने कई स्कीम्स खरीदी हैं. ये 4 स्कीम्स आपने ली हैं. 2 रिलायंस की हैं गजेंद्र, 2 UTI की हैं. PPF में भी पैसा जा रहा है 1,000 रुपये पर मंथ. 6,000 NPS में भी जा रहा है. और एक और स्कीम लेना चाहते हैं, ये 1500 डालना चाहते हैं पर मंथ, मोतीलाल ओसवाल 35 में. एक चीज़ तो ज़रूर करिएगा रिपुंजय, अभी आप 33 के हैं, आगे चलते हुए जब भी आपकी इनकम बढ़े, आप सैलरीड हैं कि आप अपना बिजनेस करते हैं? सैलरी है सर. सैलरी जी. तो हर साल जब भी इंक्रीमेंट मिले, बोनस मिले, कोई भी एक्स्ट्रा इनकम आए, तो इनको बढ़ाना पड़ेगा. ठीक है? जैसे जैसे आप बढ़ा पाए उससे वैसे बढ़ाना पड़ेगा. तो गजेंद्र,
फिलहाल जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पहली बात तो इनकी स्कीम्स पर आप थोड़ा फोकस डालिए कि ठीक लग रही हैं। मुझे कुछ हद तक चेंजेस की ज़रूरत महसूस हो रही है इनमें, और 1500 जो एक्स्ट्रा डालना चाहते हैं मोतीलाल ओसवाल 35, वो तो आप रेकमेंड कर ही चुके हैं एज अ गुड स्कीम। तो इनकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ज़रा बताइए। रिपुंजय जी, अगर आपने ये पैसा हाल ही में लगाया है म्यूचुअल फंड्स में और आपका अगर पहले का एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं देख रहा हूँ कि आपका पैसा मिड एंड स्मॉल कैप में यूटीआई मिड कैप फंड में लगाया है। तो मैं समझता हूँ कि आपको इनके रिस्क मालूम है कि जो स्मॉल एंड मिड कैप फंड्स होते हैं काफ़ी हाई रिस्क हाई रिटर्न कैटेगरी में आते हैं, और यहाँ पे लगभग आपका जो नज़रिया होना चाहिए 7 से 10 साल का होना चाहिए। कई बार हम देखते हैं दर्शक लोग जो लास्ट 1 ईयर परफॉर्मेंस है, 2 ईयर रिसेंट परफॉर्मेंस जो होता है उसको देख के पैसा लगाते हैं और ये सोचते हैं कि जो लास्ट 1 साल में 3 साल में रिटर्न आया है वो आगे भी जाके 1 साल 3 साल में ये रिटर्न आएगा। सो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि आपने काफ़ी सोच समझ के लगाया है और आपके पास लॉन्ग टर्म होराइजन है, जैसा कि आपने बताया। 1 करोड़ रुपए आपको चाहिए 21 साल बाद। कोई बड़ा टास्क नहीं है। उसके लिए आपको मंथली मासिक 9,000 रुपये अगर आप लगाते हैं एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में जहाँ 12% रिटर्न आता है, तो आप गोल अचीव कर सकते हैं। और मैं देख रहा हूँ कि ऑलरेडी आप 6 या 7,000 रुपये की आप SIP कर रहे हैं, पर मंथ लगा रहे हैं, तो आप ऑन ट्रैक हैं। इस SIP को आप बढ़ाते जाइए और इन्हीं फंड्स में ये तो आप रुक सकते हैं। ये अगर आपको कम रिस्क लेनी है तो आप डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स की तरफ जा सकते हैं जहाँ रिस्क काफ़ी कम होती है। आपने पूछा मोतीलाल ओसवाल 35 फंड, ये एक मल्टी कैप फंड है, काफ़ी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। इसमें मिक्स ऑफ लार्ज कैप एंड मिड कैप है, तो इसमें आप बिल्कुल निवेश कर सकते हैं। और गोइंग फॉरवर्ड आपको और नए फंड्स लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास 4 या 5 म्यूचुअल फंड्स हैं। तो जैसे जैसे आपकी कैपेसिटी बढ़ती है SIP बढ़ाने की, आप इन्हीं फंड्स में कर सकती हैं। और अगर आप 20 साल का समय देते हैं तो आई एम श्योर आपको मोर देन 1 करोड़ रुपया आपको आपके पोर्टफोलियो में दिखेगा। आइए अब चलते हैं दाना जी कुबेर के पास, जो पुणे से हमारे साथ बात कर रहे हैं। 30 साल के हैं दाना जी। नमस्कार दाना जी। नमस्कार सर। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, आप कैसे हैं? आपका तो नाम ही है वेल्थ है, कुबेर है ना? हाँ जी सर। तो आप जी तो सर। जो भगवान है जो पैसों के, उनके ही आपका नाम है, तो आपको तो एकदम से सही रास्ते पे चलना पड़ेगा आपको, है ना? हाँ जी सर, जी सर। चलिए, आप SIP शुरू करना चाहते हैं 28,000 रुपये पर मंथ, बहुत अच्छी बात है। और आपने जो सबसे अच्छी बात लिखी वो ये है कि हर साल आप इसको 10% बढ़ाना चाहते हैं। ये बहुत ही अहम और ज़रूरी बात है, सभी दर्शकों को इसको समझना चाहिए। आज आपके पास चाहे 1,000 रुपये हो, 2,000 हो, कोई बात नहीं, शुरू करिए। लेकिन हर साल जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े तो 5-10% जितना भी आप बढ़ा पाएँ इसको ज़रूर बढ़ाइए। और ये दाना जी ने एकदम सही थिंकिंग की है। और 4 लाख इनके पास लमसम भी पड़े हैं जो ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इनके गोल भी बहुत तय हैं। देखिए कितनी अच्छी इनकी जो फिलॉसफी है गजेंद्र। 5 साल के बाद एक गोल है, 15 साल के बाद एक गोल है, 25 साल के बाद एक गोल है। 4 स्कीम्स ली हैं इन्होंने। तो बताइए क्या किया जाए? बिल्कुल धाना जी, आपका जो प्रोफाइल देख के मुझे काफ़ी खुशी हुई है कि 30 की उम्र में आप इतनी क्लैरिटी के साथ आप प्लानिंग कर रहे हैं। आपको आपके गोल्स बहुत सही रूप से आपको मालूम है और आप अभी से इसकी प्लानिंग सही से करना चाहते हैं। 28,000 रुपीज़ आप मंथली करना चाहते हैं, ये अच्छी रकम है शुरुआत करने के लिए। जब मैं आपके एज का था तो मैं आपको ऑनेस्टली एडमिट करता हूँ, मैंने भी शुरुआत नहीं की थी। बट आपको देख के मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन मिल रहा है और मेरे ख्याल से बाकी सभी दर्शकों को ये इंस्पिरेशन मिलेगा कि ऐसे ही हमें प्लानिंग करनी चाहिए। जो आपके गोल्स है वो काफ़ी स्पेस्ड आउट भी हैं। कुछ 5 साल बाद है, आपको कुछ पैसे 15 साल बाद चाहिए, कुछ 25 साल बाद चाहिए। तो आपको मेरे ख्याल से कोई प्रेशर भी नहीं आने वाला है आपके फंडिंग पे। जो फंड्स आपने चुने हैं वो भी काफ़ी अच्छे फंड्स हैं। एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी पोर्टफोलियो चुना है आपने, कोई सेक्टर फंड्स नहीं गए हैं। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हर गोल के पीछे एक फंड को आप लिंक कर दीजिए, ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि कौन सा फंड कौन से गोल के लिए काम कर रहा है। और जब भी आप ट्रैकिंग करना चाहें तो आप देख सकते हैं कि आप अभी अपने गोल के कितने निकट आए हैं। जो आप 28,000 SIP कर रहे हैं, आप ये इन्हीं फंड चारों फंड्स में डाल सकते हैं। 7,000 रुपीज़ आपने जो कहा बिल्कुल कर सकते हैं। बट आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आपकी गोल्स की प्रायोरिटी देखिएगा। जो गोल आपको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी लग रहा है उसमें आप ज़्यादा पैसे डालिए। जो गोल में आपको फ़िलहाल कम प्रायोरिटी है या ज़्यादा टाइम फ्रेम आपके हाथ में है उसमें थोड़े कम पैसे डालिए। जैसा कि हमने बताया आपको 30 लाख 5 साल बाद चाहिए, तो आपको लगभग 36,000 रुपये की SIP करनी पड़ेगी।
आपके होम गोल के लिए, तो ये फिलहाल मुझे लग रहा है आपकी प्रायोरिटी है। तो यहाँ पे ज़्यादा रकम की आप SIP कीजिए। और एजुकेशन फॉर गर्ल चिल्ड्रन आपको 15 साल बाद चाहिए, तो आपको उसके लिए लगभग 10,000 की SIP करनी पड़ेगी। और जो शादी है और रिटायरमेंट का प्लान है बच्चे की शादी, तो उसके लिए लगभग आपको 21,000 रुपये की SIP करनी पड़ेगी। तो फिलहाल आप रिटायरमेंट के लिए कम पैसे लगा सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आपकी आय बढ़ेगी और आप उसको वैसे भी इंक्रीज कर रहे हैं पर एनम SIP, स्टेप अप SIP के जरिए, तो आप रिटायरमेंट के लिए बाद में कर सकते हैं। 5 साल चूंकि आपका ये होम प्लानिंग का गोल है, तब वहाँ मैं रेकमेंड करूँगा आप एक बैलेंस फंड ले सकते हैं, क्योंकि 5 साल इक्विटी फंड्स के लिए कई बार थोड़ा शॉर्ट टाइम फ्रेम होता है। तो वहाँ पे आप HDFC बैलेंस फंड या L&T इंडिया प्रूडेंस फंड में निवेश कर सकते हैं। सो आई थिंक अगर और ये जो लमसम पैसा भी आप लगा रहे हैं, ये 4 5 फंड में लगाइए, आपको और नए फंड लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप STP के जरिए करना चाहते हैं, जैसा कि आपने कहा, तो इसको लगभग 12 महीने या 15 महीने की STP में डिवाइड कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल आप 30,000 रुपये पर मंथ आप कर सकते हैं, तो 12 महीने में आपकी STP खत्म हो जाएगी। और जिन फंड में आप STP कर रहे हैं, उसी फंड्स के लिक्विड फंड में आपको ये पैसे डालने होंगे, और वहाँ से हर मंथ वो STP ऑटोमेटिकली जाती रहेगी। सो उम्मीद है मैंने आपके सारे सवालों का उत्तर दे दिया है। बिल्कुल दाना जी, और आपको बहुत बहुत बधाई। और शुरुआत आपने अच्छी की है, और पूरी उम्मीद है कि आगे चलते हुए आपके ये सारे जो गोल्स हैं सब पूरे हो जाएंगे। रूबी अब जुड़ रही हैं बेंगलोर से। गुड मॉर्निंग रूबी। गुड मॉर्निंग सर। कैसी हैं आप? ठीक हैं? या ग्रेट सर। जी, आपका सवाल आया, बहुत छोटा सा सवाल भेजा, लेकिन उसमें काफी कुछ कह गई आप, है ना? 15 से आई एम वाचिंग योर शो फ्रॉम लास्ट 15-20 days only. So I'm thinking about to invest in mutual fund now. जी So that's why I selected some funds also. जी, कौन से सेलेक्ट किए हैं आपने? This Motilal Oswal Most Focus Multicap 35, जी L&T Tax Advantage, Kotak Select Focus, HDFC Balance Fund, and one Mira Asset Emerging Blue Chip. Okay. So I just want to know which one is good, which one in which I should invest. आपको 15 से 20,000 पर मंथ आप कर सकती हैं इन्वेस्ट, करेक्ट? Yeah, for now. और हाँ, फॉर नाउ, और इसको बढ़ा भी सकती हैं आप आगे चलते हुए। और Yes. आप कह रही हैं कि आपको 8 से 10 साल के बाद 1.5 करोड़ आपका एम है, लेकिन 4 से 5 लाख रुपए आपको अगले 3 से 4 साल में उसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये आपको बिल्कुल तय है कि ज़रूरत पड़ेगी? For sure, sir. I For just sure. married now, so ठीक yeah. है, तो इसमें कोई अब हम वो नहीं कर सकते कि इसको डेफर करें, तो ठीक है, कोई बात नहीं। 4 to 5 लाख चाहिए इनको गजेंद्र, किसी एक गोल के लिए 3 से 4 साल बाद, लेकिन अदरवाइज 8 से 10 साल का इनका टाइम फ्रेम है। आपने स्कीम्स के नाम भी सुने, अमाउंट भी सुना, क्या आपकी एडवाइस रहेगी? या रूबी जी, आपने जो फंड्स चुने हैं बिल्कुल सही फंड्स है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा फंड्स हैं, आपने 4-5 फंड्स का नाम लिया, उसमें से फिलहाल आप 1 या 2 फंड्स में आप शुरुआत कीजिए, चूँकि आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छी बात है कि आपने कहा कि 15-20 दिन हुए हैं आपको जॉब स्टार्ट करते हुए, तो आपने बहुत सही डिसीजन लिया कि पहली सैलरी से आप ये पैसे लगाना चाहते हैं। 15,000 to 20,000 पर मंथ काफ़ी बढ़िया रकम है, एंड आई एम श्योर आपको 8-10 साल में ये एक अच्छा पोर्टफोलियो बना देगी। फिलहाल जो आपको 1.5 करोड़ रुपया चाहिए 10 सालों में, उसके लिए लगभग आपको जो SIP है 65,000 रुपये की SIP करनी पड़ेगी। बट घबराने की बिल्कुल कोई बात नहीं है, आप 15-20 हज़ार से शुरू कीजिए, और हर साल जैसे आपकी सैलरी इंक्रीज होती है, आप SIP नियमित रूप से बढ़ाते जाइए, डिसिप्लिन रखिए, पेशेंस रखिए, बिल्कुल आपको 10 सालों में आपको जो 1.5 करोड़ चाहिए वो मिल जाएंगे। जो पैसे आपको 4-5 लाख रुपए चाहिए 3-4 साल बाद, उसके लिए हमारे पास अगर ये प्रायोरिटी है आपको, तो फिर 10 से 12,000 रुपये आपको मंथली एक बैलेंस फंड में आप निवेश कर सकते हैं, जहाँ पे 10 to 12% का रिटर्न आता है। तो फिर आपको ये 4 या 5 लाख रुपए जो आपको 3 से 4 साल में चाहिए, तो वो आपको मिल जाएंगे। और या फिर आप उसमें लमसम भी लगा सकते हैं, अगर आपके पास कुछ लमसम पैसा है तो फिर आपको ये जो टारगेट है जल्दी आपका कंप्लीशन हो जाएगा। जी चलिए, अब डॉक्टर दिनेश अग्रवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ये भी 31 साल के हैं। दिनेश नमस्कार। दिनेश जी नमस्कार जी, आप डॉक्टर हैं, आप क्या प्रैक्टिस करते हैं? जी।
किसके डॉक्टर हैं आप, क्या स्पेशलाइजेशन है आपकी? मैं रेडियोलॉजिस्ट हूँ। अरे वाह, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। इतनी यंग उम्र में इतनी हाई स्पेशलाइजेशन कर ली आपने, और उम्मीद करते हैं कि आप बहुत सक्सेसफुल हो और एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन में हैं आप। तो बताइए कैसे आपकी मदद कर सकते हैं हम? जी सर, मैंने लास्ट मंथ से ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू किया है। जी। सर मैंने अभी फंड लिए हैं HDFC के बैलेंस फंड 10,000 चिप्स है, SBI ब्लू चिप 5,000, जी कोटेक सिलेक्ट फोकस 5,000, जी। सर मोस्ट फोकस 35 के 3,000, और मिराई एसेट के सर इमर्जिंग बिजनेस फंड 3,000, और सर एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड 4,000। तो सर मैंने एक में टिप शुरू की है लास्ट मंथ से जी। और सर मैं ना टिप डबल भी कर सकता हूँ अपनी। तो सर ये सब फंड ठीक है, या फिर अगर इंक्रीज करना है तो किसमें इंक्रीज करूँ? जी। और सर और एक सवाल है, मैं 5,000 मेरे पास लमसम है जो मैंने फिक्स डिपॉजिट में रखा था। 5 लाख? सर 5 लाख। हाँ। तो सर मैं इसको 6 to 12 मंथ के लिए किसी डेप्थ फंड में रखना चाहता हूँ। ओके। तो उसके लिए भी कुछ सजेशन दे दीजिए। जी, बहुत अच्छे सवाल हैं आपके दोनों। स्कीम्स कुछ ज़्यादा लग रही हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप क्योंकि डबल भी करना चाहते हैं तो वो भी ठीक है। गजेंद्र देखिए, अच्छी शुरुआत की है और कॉन्फिडेंस बन रहा है इनका धीरे धीरे, और यही इम्पोर्टेंट चीज़ है आप सबको समझने के लिए कि शुरुआत आप करें। थोड़ी आपको जब फील मिलती है, आपको थोड़ा आप यूज टू होते हैं, एक्सपीरियंस होता है, तो अपने आप कॉन्फिडेंस आता है कि मैं और पैसे भी लगा सकती हूँ या लगा सकता हूँ। गजेंद्र, क्या एडवाइस रहेगी आपको इनकी स्कीम्स पर? और आपका जो दूसरा इनका जो सवाल है, अच्छा गोल है इनका 10 साल में 1 करोड़। ये मेरे ख्याल से जिस तरह का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और इसको अगर डबल हम मान के चलें तो मेरे ख्याल से अचीव हो जाना चाहिए। जी बिल्कुल। मुझे आज काफ़ी खुशी हो रही है कि आज जितने भी दर्शक हैं सारे यंग दर्शक हैं। काफ़ी मुझे लगता है ये प्रोग्राम्स देख के काफ़ी एक इन्फॉर्म्ड और अवेयर इन्वेस्टर हो गए हैं, क्योंकि जो तरह के सवाल आ रहे हैं काफ़ी अच्छे सवाल आ रहे हैं। और एज एन एडवाइज़र हमें खुशी होती है कि जब हम ऐसी प्रोफाइल देखते हैं दर्शकों की। तो दिनेश जी, आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं। एक कहावत है जो हम कहते हैं, वेल बिगन इज़ हाफ डन। तो आपने जो शुरुआत की है काफ़ी बढ़िया शुरुआत की है। 31 ईयर्स में आप ऑलरेडी 20,000 की आप 30,000 की आप SIP कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और आप डॉक्टर हैं, आप काफ़ी मेहनत करते हैं, आप अपने प्रोफेशन में प्रैक्टिस करते हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि हमारा पैसा हमारे लिए मेहनत नहीं करता है। बट आप उस चीज़ को प्रूव कर रहे हैं, रॉन्ग कर रहे हैं कि नहीं, हमारा पैसा भी हमारी मेहनत कर सकता है। आपको जो 1 करोड़ रुपया चाहिए 10 साल में, जिस पेस से आप जा रहे हैं, स्टार्ट किया आपने, बिल्कुल ईजी है वो गोल्स को अचीव करना। आपको ओनली 43,000 रुपीज़ की SIP करनी है। आपने अभी कहा कि आप इस SIP को बढ़ा सकते हैं, आपको डबल करने की ज़रूरत नहीं है। 30,000 ऑलरेडी कर रहे हैं, और अगर आप 15,000 से बढ़ाते हैं तो आपके ये जो गोल है काफ़ी सही अचीव हो सकते हैं। विवेक ने बिल्कुल सही कहा कि आपके पास 6 स्कीम्स हैं, कुछ ज़्यादा हैं स्टार्टिंग करने के लिए। कई बार हमने देखा है कि जब निवेशक स्टार्ट करना चाहते हैं तो थोड़े घबराए हुए रहते हैं, तो उनको लगता है कि अगर मेरे पास ज़्यादा फंड्स हों तो मेरा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होता है। बट ये चीज़ हम भूल जाते हैं कि म्यूचुअल फंड का मतलब ही डाइवर्सिफिकेशन है। जब आप अपना पैसा एक फंड में डालते हैं तो आपका पैसा 40-50 इंडिया की बेस्ट कंपनीज में जाता है, और कोई भी एक कंपनी में 5-6% से ज़्यादा आपका पैसा जाता नहीं है। तो आपका पैसा वैसे ही डाइवर्सिफाइड है। अगर आपने 5-6 स्कीम्स में डाल दिया तो आपका वो ओवर डाइवर्सिफिकेशन होता है। इससे आपको वो जो बेनिफिट आप जो ढूंढ रहे थे वो आपको नहीं मिलता है, और कहीं ना कहीं वो स्कीम की परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ता है। सो गोइंग फॉरवर्ड आप इसी फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए और नया फंड ना लें। और जो आपने लिक्विड फंड की बात की, जो आपको इमरजेंसी के लिए डालने हैं 5 लाख रुपए, किसी भी लिक्विड म्यूचुअल फंड के लिक्विड फंड में डाल सकते हैं। और अभी तो इतने अच्छे ऐप्स आ गए हैं जहां पे आप अपने बैंक अकाउंट से लिंक कर सकते हैं। बटन दबाइए और आपका पैसा बैंक से निकल के लिक्विड फंड में चला जाता है। और आपको जब इमरजेंसी में पैसा भी चाहिए तो अप टू 50,000 रुपीज़ इंस्टेंटली पैसा आपके बैंक अकाउंट में तुरंत आ जाता है, और लगभग 6-6.5-7% का रिटर्न भी आपको उसमें मिलता है। तो आप जैसे रिलायंस मनी मैनेजर फंड है या DSP अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड है, ये लिक्विड फंड्स में आप डाल सकते हैं, और जब चाहिए तब आप ये पैसा निकाल भी सकते हैं। विजेंद्र, इनकी जो इक्विटी स्कीम्स हैं ठीक है, जो 5-6 चुनी है इन्होंने? विवेक, फंड्स ज़्यादा हैं लेकिन सिलेक्शन काफ़ी सही है। मिक्स ऑफ बैलेंस फंड, लार्ज कैप फंड और कुछ एक मिड कैप फंड्स हैं। तो चूंकि इनके पास समय है तो घबराने की बात नहीं है, बट आगे इनको और फंड नहीं ऐड करने चाहिए। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद गजेंद्र आने के लिए हमेशा की तरह, और दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए।